देखिए, अपने आप में बहुत ही विभत्स घटना है, अमानवीय घटना है कि पुलवामा में हमारे 42 जवानों की हत्या हुई थी और आज 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है। तो सरकार कहाँ है? उनकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ है? गैर जिम्मेदार सरकार है। तो हम तमाम लोगों को सांप्रदायिकता के खिलाफ में भी एकता को बनाना होगा। वो हिंदुस्तान के नागरिकों की हत्या है, वो किसी धर्म की हत्या नहीं है। हिंदुस्तानियों को मारा गया है, उस पर यह हमला किया गया है। देशवा न्यूज। कल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर पटना में लोगों में काफी आक्रोश दिखाया जा रहा है। अब पटना में पुतला दहन भी किया जा रहा है। आपको दिखा दे कि यहाँ पर लोग काफी आक्रोशित हैं और बैनर लेके खड़े हैं। और हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और केंद्र सरकार कहती है, लगातार कह रही है कि हम आतंकवाद का नाश कर दिए हैं, नाश कर रहे हैं। नोटबंदी करके नाश कर दिया, 370 हटा के नाश कर दिया। तो ये पुलवामा की घटना क्यों हुई थी? यह हमारे 28 सैलानी जो कश्मीर के अंदर में घूमने गए थे, उन लोग निर्दोष लोगों की ये हत्या क्यों हो गई? इतना शर्मनाक, इतना निंदनीय, इतना घोर निंदनीय अमानवीय घटना कैसे हो गया, यह समझने की ज़रूरत है। कोई घूमने गया था, कोई हनीमून मनाने गया था, अपना ज़िंदगी का सपना बुनने गया था, ऐसे तमाम लोग वो मारे गए। क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? सरकार क्या कर रही है? तो क्या सरकार ऐसे लोगों को मरवा करके अपनी वोट की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पे गुलबंदी की राजनीति करती है? तो ऐसे चीज़ों को समझना होगा और समझ करके आम जनता को एकजुट होकर के कि हम सांप्रदायिकता, किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ हम एकजुट नहीं होंगे। हम एकजुट होंगे देश के लिए, मानवता के लिए, आतंकवाद के खिलाफ में, नफरतवाद के खिलाफ में हम एकजुट होंगे। और ऐसे हाल के खिलाफ में हम अपने देश को बचाने का, देश की खूबसूरती को बचाने का और दो देश पर जो बुरी निगाह पड़ेगी, उन तमाम निगाहों को खत्म करने के लिए एकजुट होकर के हम चलेंगे। इस दिशा को हम तय करने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने आतंकवाद का पुतला बनाया है। हम फूकेंगे, जलाएंगे और हम यहाँ पे एक छोटी सभा भी होगी। इस आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई जो वहाँ घूमने गए थे, छुट्टियाँ मनाने गए थे। तो हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि आतंकवादी आते हैं, रेकी करते और लोगों से उनका नाम पूछकर कलमा पढ़वाकर उन्हें मार देते हैं। देखिए, अपने आप में बहुत ही विभत्स घटना है, अमानवीय घटना है और बहुत सारे सवालों को खड़ा करने वाली ये घटना है। क्योंकि एक तरफ केंद्र की सरकार कह रही है, लगातार कह रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हम बनी हुई सरकार हैं। हमने नोटबंदी किया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, हमने 370 को हटाया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, हमने जम्मू कश्मीर को बांट दिया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन तब भी देखिए कि पुलवामा में हमारे 42 जवानों की हत्या हुई थी और आज 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है। तो सरकार कहाँ है? उनकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ है? उनकी तमाम वो व्यवस्था कहाँ है जिसका वो डिंग हाँकते हैं, जिसके लिए वो गोलबंदी करते हैं जाति और धर्म के नाम पर? तो अपने आप में यह जाहिर करता है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, गैर जवाबदेह और गैर जिम्मेदार सरकार है और जनता के हितों से, आम लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम अपील करना चाहेंगे आम जनता से, तमाम लोगों से कि आतंकवाद के खिलाफ में हम सबको एकताबद्ध होना होगा और आतंकवाद के खिलाफ में जब एकता को बनाना होगा तो हम तमाम लोगों को सांप्रदायिकता के खिलाफ में भी एकता को बनाना होगा कि जाति और धर्म के नाम पर नफरत नहीं चलेगा। हर इंसान वो एक है, हर इंसान को उसका अधिकार, जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए चला जाए और तभी जाकर के हम आतंकवाद का खात्मा कर पाएंगे। और इस आतंकवाद के खिलाफ में व्यापक मजबूत एकजुटता, आम जनता की एकजुटता को हम बना पाएंगे। हम यही अपील आम जनता से कहेंगे और एक बड़ी लड़ाई की हम सबको ज़रूरत है जहां इंसानियत का महत्व को स्थापित किया जाए, न्याय के महत्व को स्थापित किया जाए, देश के हित को सबसे ऊपर रखा जाए। आज देश का हित पीछे है और जाति और धर्म के नाम पर गोलबंदी आगे किया जा रहा है। आप देखिएगा कि उस एक तथ्य को जिसको उन आतंकवादियों ने किया, उसी तथ्य को बीजेपी जो आज सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको प्रसारित कर रही है। अरे भैया, वो हिंदुस्तान के नागरिकों की हत्या है, वो किसी धर्म की हत्या नहीं है, किसी धर्म के ऊपर में हत्या नहीं किया गया है। हत्या किया गया है देश के नागरिकों का, हमारे हिंदुस्तानियों का,
क्योंकि हिंदुस्तान में जो लोग भी है वो किसी न किसी जाति और धर्म से होगा। तो हम इस बात को हम वो क्यों कहें अरे वो आतंकवादी था, वो उस रूप में वो मारा है, तो हम इसी बात को क्यों प्रचारित करें, हम इस बात को क्यों न प्रचारित करें कि हिंदुस्तान के नागरिकों पर यह हमला हुआ है, हिंदुस्तानियों को मारा गया है, उस पर यह हमला किया गया है। हम इस बात का प्रचार क्यों न करें। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस पूरी घटना का पुरजोर निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ में अपनी एकता को बनाने के लिए, संप्रदायवाद के खिलाफ में अपनी एकता को बनाने के लिए हम आम जनता से अपील करते हैं और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव CPI पटना। तो अभी आप लंगरटोली चौराहे से ये तस्वीरें देख रहे थे जहां आतंकवाद का पुतला दहन भी किया गया है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।